नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जनता के लिए कानून व्यवस्था कोई मुद्दा है भी या नहीं? क्या जनता के लिए महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा है भी या नहीं? क्या जनता अपनी सरकार को इन मुद्दों पर जवाबदेह बनाने में विश्वास करती भी है या नहीं? आज मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, उसके लिए मैं आपके सामने एक एक करके कुछ घटनाएं पेश करूंगा जो कुछ राज्यों में हुई है, और उन मुद्दों को संबोधित करने के बजाय सरकार अपनी तरफ से एक अजीब और गरीब अहंकार और यही नहीं, मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं आपके सामने दो खबरें पेश करना चाहता हूं जो यह बतला रही हैं कि पुलिस लोगों की मदद करने की बजाय कई बार उन पर अत्याचार करती हुई पाई जाती है। पीड़ितों को मदद करने की बजाय उन पर अत्याचार करती पाई जाती है। यह खबर देखिए, भारत समाचार की यह खबर है। 16 नवंबर को दलित बालिका से गैंगरेप मामले में पीड़िता ने किया खुलासा। गैंगरेप पीड़िता को पुलिस ने थाने में जमकर पीटा। पुलिस ने थाने में जमकर पीटा एक गैंगरेप पीड़िता को। आगे देखिए, पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था थाने। पीड़िता को बयान बदलने के लिए बना रहे थे दबाव। गैंग रेप पीड़िता को पुलिस ने जूतों और बेल्ट से मारा। यह किसी और ने नहीं बल्कि उनका परिवार यह आरोप लगा रहा है। क्या प्राथमिकता है सरकार की, और क्या इस खबर पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए? क्योंकि हम देख चुके हैं हाथरस की गुड़िया और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। रातों रात शव जला दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ये कहते हैं कि साहब बलात्कार हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां, ये दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए वो शख्स कहता है बलात्कार हुआ ही नहीं था। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनसे पूछा आपने किस आधार पर कहा, तब इनकी बोलती बंद हो गई थी। जब इनसे कहा गया था कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आप उसका भी शव रातों रात जला देते, तो इनकी बोलती बंद हो गई थी। यहां पर साफ तौर पर यह आरोप लग रहा है कि पुलिस वालों ने जमकर पीटा जूतों और बेल्टों से। अब जाहिर सी बात है कि हमें पुलिस का पक्ष भी इस पर दिखाना होगा। पुलिस का इस मुद्दे पर क्या कहना है? उन्होंने उन महिला कर्मियों पर, उन महिला पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा जतलाया है। क्या किया है आप खुद सुनिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए इस आरोप की निष्पक्ष जांच के लिए राजपत्रित अधिकारी के द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा रही है, और जांच पूरी होने तक इन दोनों महिला आरक्षियों को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है। मैं खबर आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों? मैं खबर आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ अपराध की खबरें दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ती जा रही हैं। एक और खबर देखिए साहब, अमर उजाला के पत्रकार के हवाले से खबर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 6 साल की बच्ची से रेप, जंगल में लहूलुहान हालात में मिली पीड़िता, अस्पताल में भर्ती कराई गई मासूम। बिंदकी थाना क्षेत्र की घटना, और यह वही फतेहपुर है जैसे कि आप जानते हैं जहां 2 सगी बहनों की मौत हुई थी डूबकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं? उन्हें क्यों डर नहीं लग रहा कि वो एक के बाद ये घटना करते जाएंगे या अपराध करते जाएंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या पुलिस वाकई पीड़ितों के साथ है? शुरू में मैंने आपको बताया, आरोप लगा कि एक गैंगरेप पीड़िता को पुलिस ने जूते और बेल्टों से मारा। अब यह वीडियो देखिए, यह वीडियो देखिए दोस्तों, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चे को बगैर किसी वजह के एक थाना अधिकारी, एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर थप्पड़ मार देता है। देखिए ये वीडियो। धीरज सिंह, ये जो एक हत्या हुई है गांव में, क्या मामला क्या है? आपके घर का मामला ये है। और जब एटा पुलिस से मैंने पूछा ट्विटर पर कि जय हो भैया, आप कुछ कार्रवाई करेंगे कि नहीं इस पर, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, कोई थप्पड़ अप्पड़ नहीं मारा है, हमने सिर्फ हल्का सा धक्का दे दिया था। क्या कहा ये भी देखिए। थाना अलीगंज क्षेत्र में एक युवक के साथ हुई लूट और हत्या की घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी गण द्वारा घटनास्थल पर पहुंच मृतक के भाई से पूछताछ की जा रही थी। उसी समय एक बच्चे के कॉर्डन एरिया में घुस आने पर क्षेत्राधिकारी अलीगंज द्वारा उसे वहां से हटाया गया। फिर से वीडियो देखिए और आप खुद बताइए, क्या हटाया गया है
या थप्पड़ मारा गया है। देखिए धीरज सिंह, ये जो एक हत्या हुई है गांव में, क्या मामला क्या है? आपके घर का मामला ये है। धीरज सिंह, ये जो एक हत्या हुई है गांव में, क्या मामला? तो मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से कि भाई आप कहां का गुस्सा कहां निकालते हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन किस तरह से पीड़िता के खिलाफ होता है, पीड़िता के परिवार के खिलाफ होता है, वो हम हाथरस में देख चुके हैं और अदालत के अंदर आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और अब यहां पर देखिए, दो मिसालें मैंने आपके सामने दी हैं, मुझे ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, पूरी तथ्यों के आधार पर मैंने ये मिसालें आपको दी हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही है और सरकार से पुलिस की इस तरह की दबंगई पे जवाबदेह क्यों ना माना जाए? क्यों ना हम सरकार को जवाबदेह माने इस पर? आप जानते हैं जिस फतेहपुर की घटना का जिक्र किया, यहां दो सगी बहनों की डूबकर मृत्यु हुई। अब परिवार का बयान दो चैनल्स के पत्रकारों ने चलाया, एक भारत समाचार और एक न्यूज 18, और उनका यह कहना था कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने परिवार का पक्ष चलाया और क्या आप जानते हैं, इस खबर के मुताबिक पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया, उन दोनों पत्रकारों पर। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए हर बार पीड़ित का परिवार सही कह दे ये सही नहीं है। हो सकता है वो गलत जानकारी भी दें, हो सकता है उनके अंदर गुस्सा हो, आक्रोश हो, मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस का तो एक इतिहास है ना हाथरस में, जहां आपने पूरे परिवार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की। अगर एक परिवार भड़ास भी निकाल रहा है और अगर पत्रकार उनके पक्ष को रख भी रहे हैं, तो पत्रकार गुनहगार नहीं हो जाता भाई, क्योंकि आपका अपना इतिहास है। आपने गलत बयानी की थी और वो गलत बयानी अदालत में एक्सपोज हुई थी, जहां आपने ये तक कह डाला साहब बलात्कार नहीं हुआ या दुष्कर्म नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई। चलिए वो बात ना भी हुई हो, आपकी बात सही भी हो, मगर क्या रातों रात हाथरस की गुड़िया का शव जला देना जब उनके मां बाप वहां मौजूद नहीं थे, यह कहां की इंसानियत है बताइए? कहां की इंसानियत है? और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाय इलेक्शंस में जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि साहब जो लव जिहाद करेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। प्राथमिकताएं देखिए, प्राथमिकता महिला की सुरक्षा नहीं है, लव जिहाद है। और ये हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश ही देखिए, दो खबरें, ये लोग लव जिहाद पर, जिसका नाम ये लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक कहा है, कितनी बड़ी विडंबना है। लव जिहाद विधेयक ला रहे हैं विधानसभा में। और यही नहीं, इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा जी जो हैं, वो एक गौ कैबिनेट बनाने वाले हैं, गाय के ऊपर कैबिनेट। प्राथमिकताएं देखिए, गाय कैबिनेट और लव जिहाद। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, और यह बात मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में कही है कि देखिए, अगर लव जिहाद की जो परिभाषा है वो बहुत ही क्रूर परिभाषा है, यानी कि हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर उससे शादी करके उस पर अत्याचार होना, इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश प्रशासन या सरकार तो सिर्फ 5 साल की सजा की बात कर रही है। अगर ये वाकई हकीकत है तो 5 साल नहीं, आपको ताउम्र उन्हें जेल में करना चाहिए भाई। मगर भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाई है, और 3 मिसालें दूंगा मैं आपको। सबसे पहले, संसद के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी कृष्ण रेड्डी से पूछा गया कि क्या केरल में लव जिहाद है, तो उनका जवाब इस खबर के मुताबिक, गृह मंत्रालय के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कहीं पर कोई लव जिहाद हुआ है। यानी कि लव जिहाद नाम का शब्द गृह मंत्रालय के फाइल्स में है ही नहीं। यह कोई और नहीं, भाजपा की केंद्र सरकार कह रही है। अब यह दूसरी बात, कर्नाटक के सीआईडी ने कहा एक मामले में, जिसको बहुत जोरों शोरों से बीजेपी के गुर्गों ने, आईटी सेल के गुर्गों ने उठाया था,
कि यह जो मामला है लव जिहाद का है नहीं, और अब तक हमारे सामने लव जिहाद का कोई मामला नहीं आया, जैसे कि इस खबर से साबित हो रहा है। और तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 14 कथित मामले आए थे लव जिहाद के, उसमें से यूपी पुलिस ने इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है 7 मामलों की जांच की थी, और उन 7 के 7 मामलों में लड़की अपनी रजामंदी से उसने शादी की थी। यानी कि मैं आपको 3 प्रमाण दे चुका हूं। सरकार की प्राथमिकताएं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लव जिहाद पर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो न सिर्फ लव जिहाद पे विधेयक लाते हैं, अब गौ कैबिनेट बना रहे हैं। मगर मेरे देश की महिलाओं की सुरक्षा का क्या भाई, उसको लेकर मैं किसको जवाबदेह बनाऊं? क्योंकि पुलिस तो बेकसूर और आम इंसानों पर दमन करती है ना, और पुलिस के जहन में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालत है, इसकी मिसाल अब जो मैं आपको देने वाला हूं ना, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मामला है गुलनाज का। गुलनाज, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, गुलनाज की मां उसके शव के साथ बैठी है। पत्रकारों ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं बाबू को मिट्टी दे आई, यानी कि अपनी बेटी को दफन कराई। गुलनाज की कहानी जानते हैं क्या है? गुलनाज बिहार की रहने वाली थी, और 2 लड़कों सतीश कुमार और चंदन ने इसे बहुत परेशान किया। सतीश लगातार गुलनाज पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, गुलनाज मना कर रही थी। गुलनाज का परिवार सतीश के परिवार के पास भी गया कि आपका बेटा हमारी बेटी को परेशान कर रहा है, तो परिवार ने कहा नहीं, कोई कुछ नहीं, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बाद में केरोसिन से गुलनाज को आग के हवाले कर दिया गया। मरते मरते उसने बयान भी दिया कि उसके साथ अत्याचार किसने किया है। मगर आप जानते हैं इस मामले को प्रशासन ने 1 नहीं बल्कि 15 दिनों तक दबाए रखा। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि यह मुद्दा किसी तरह से बिहार के चुनावों में खलल डाले। हाथरस में आपने देखा था, रातों रात हाथरस की गुड़िया को आग के हवाले कर दिया गया था, और यहां पर इस मामले को दफन कर दिया गया था। और यह मुद्दा अपने आप में कितना गंभीर है वो आपको इस बात से पता चलेगा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने इस मुद्दे को उठाया है। राहुल गांधी ने इस अखबार की कतरन का हवाला दिया है, और यह अखबार की कतरन क्या कहता है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। चुनाव में माहौल खराब ना हो जाए इसलिए पुलिस ने दबा दिया युवती को जिंदा जलाने का मामला। कितना बड़ा पाप है ये। तुम इंसाफ तो नहीं दिलवा पाए, तुम उसकी सुरक्षा तो नहीं तय कर पाए, तुमने उसका मामला ही दबा दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव चल रहे थे। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है उसमें, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने यह अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रखी जा सके। राहुल गांधी के कड़े तेवर। अब इस मुद्दे पर तेजस्वी क्या कह रहे हैं ये देखिए। कहां है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले? नेशन वांट्स टू नो, जंगल राज का महाराजा कौन? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को तंज कसा था ना कि जंगल राज का युवराज, तो अब वो पलट कर कह रहे हैं कि जंगल राज का महाराजा कौन है। मैं आज ये कार्यक्रम आपके सामने क्यों कर रहा हूं? मैं कार्यक्रम आपके सामने इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको मैं ये बतला रहा हूं कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए प्रशासन की। पीड़ित के साथ खड़े होना, वो जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है, जिसकी बेटी को जला दिया गया है, उसके साथ खड़ा होना, या जो अपराधी है, आरोपी है, उसके पक्ष में खड़े होना, या फिर पीड़िता को और दबा देना। प्राथमिकता क्या है आपकी भाई, बताइए। और मैं जानता हूं मेरे इस कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के जो गुर्गे हैं वो गाली गलौज करेंगे। कुछ लोग आप में से ये कहते हैं कि आप जो गैर भाजपा के राज्य हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। मैंने
हर बार जहां पर भी अत्याचार हुआ है उसकी बात की है। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि जब पंजाब और राजस्थान में दलित के साथ गैंगरेप होता है, उसे मार दिया जाता है, तो आप उसकी जोरदार चर्चा क्यों नहीं करते जैसे आपने हाथरस में किया था। पहली बात, मैंने इसकी चर्चा की थी। दूसरी बात, हाथरस जैसी घटना क्यों असामान्य है? क्योंकि वहां पर प्रशासन पीड़ित और पीड़ित के परिवार को दबाने में लगा हुआ था। यह अप्रत्याशित है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब रातों रात शव को जला दिया गया? भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान के अंदर जहां एक दलित के साथ अत्याचार हुआ था, गैंगरेप हुआ था, जला दिया गया था, क्या उसमें प्रशासन ने परिवार के साथ ज्यादती की? या फिर पंजाब में जो घटना हुई थी, क्या प्रशासन ने, सरकार ने इस तरह की ज्यादती की? मैं एक स्पष्ट कर दूं बात, अगर पंजाब में और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह सवाल है उन सरकारों पर कि आपकी सरकारों के चलते दबंगों के हौसले क्यों बुलंद हैं। कटघरे में अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसमें दो राय नहीं है। मगर जहां, और हम समझते हैं प्रशासन की मजबूरियां, मैं जानता हूं हरियाणा के एक मंत्री ने कहा था कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है। हो सकता है हर जगह नहीं हो सकती है, मगर मौके की गरिमा को देखकर आपको बयान देना चाहिए ना। क्या परिवार यह सुनना चाहता है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है? परिवार को सांत्वना की जरूरत है, हौसलों की जरूरत है, आपके हौसला बढ़ाने की जरूरत है उनकी। और आप क्या करते हैं? पत्रकारों पर एफआईआर कर देते हैं, रातों रात पीड़िता का शव जला देते हैं। मुझे बताइए ना, मैं इन घटनाओं की चर्चा क्यों ना करूं? और मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जो उल्टा मुझ पर सवाल खड़े करते हैं कि आप ये घटनाओं पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, मेरा तो कार्यक्रम का नाम है सुनिए सरकार। सरकार से सवाल नहीं करूंगा तो क्या विपक्ष से सवाल करूंगा मैं? ये वो चैनल्स हो सकते हैं जो अपने वजूद के लिए सरकारी रहमो करम पर निर्भर है। माफ कीजिएगा, शर्मा जी का लड़का सरकारी रहमो करम पर निर्भर नहीं है। वो सवाल पूछेगा सरकार से, बंधु समझ आई कि नहीं आई? खैर, मेरा तो कर्तव्य था कि आपके सामने मुद्दे लाता, उठाता, और हर बार की तरह हम इस कार्यक्रम में ये मुद्दे लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।